सुखविंदर सिंह सामाजिक कार्यकर्ता ने पूंछ में कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे कि मेन रोड पर गलत पार्किंग, पूंछ बस स्टैंड, नखवाली चौक पर एयरफील्ड रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम। डिप्टी कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल से मांग की इसकी जांच होनी चाहिए। संवाददाता अमरजीत सिंह का जो शुक्रिया अदा करता हूं। जो बस स्टैंड में इलीगल पार्किंग जो है, चाहे एसएसपी हमारे जो पूंछ में नए आए हैं, चाहे वो एसएसपी साहब भी आए थे, उन्होंने भी विजिट किया था यहाँ बस स्टैंड का। और बस स्टैंड के अंदर बिल्कुल इलीगल जो है गाड़ियाँ लगती हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बस स्टैंड के अंदर जो लुक पड़ी, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं। ये सिर्फ एक फंड रिलीज और जो ठेकेदार हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया था, अवाम के लिए भी कुछ नहीं था। तो मुझे पूरा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे एसएसपी पूंछ हो, चाहे हमारे हेडक्वार्टर जी हो, चाहे हमारे नए एसएचओ साहब हो, हम इनसे अपील करते हैं कि किले के बाहर भी एक पुलिस वाला जो तैनात किया जाए और सख्ती से लोगों को पेश आए कि इलीगल पार्किंग नहीं करनी चाहिए। बाजार में वन वे ट्रैफिक होनी चाहिए। बाजार हमारा आगे बहुत टाइट है। बाजार राहगीर जो आते हैं उनको बाजार में चलने की बड़ी परेशानी होती है। और कुछ दुकानदार भाई हमारे, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी दुकान के बाहर कोई सामान लगा देते हैं, कोई फड़ी वाले लगा देते हैं। खुद हमने परसों म्यूनसिपैलिटी में फ़ोन किया है, उनको उठाया कि ये क्या हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में फिर अपील करते हैं कि या शंकर नगर महल्ले में ही एक जो पुलिस वाले की ड्यूटी लगाया जाए, ताकि वो लोगों की जो भी लगाया जाए, ताकि जो इनलीगल पार्किंग जो हो रही है इस पे जो कार्रवाई हो। हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर फख्र है, हमारे अपने एसएसपी जी पर फख्र है, हमारे ट्रैफिक एसएसपी पर भी फख्र है, हमारे हेडक्वार्टर पर भी फख्र है, हमारे एसएचओ साहब भी फख्र है, और हमारा अपनी मीडिया पर भी फख्र है कि ये जो हमारी आवाज़ बुलंद करती हैं। और जैसे भी इनको कार्रवाई होगी, हम इनका शुक्रिया अदा है। इसमें भी जो खड्डे खुड्डे बने, इसमें ब्लैक टॉप की जाए, ताकि जो पहले की उसका तो कोई फायदा है नहीं। जो जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, जो इलीगल पर कार्रवाई हुई, उनका तो लोगों को फायदा। उसके साथ एक होटल है, वहाँ पे जो पाइप जो लीक हो रही है, जो लोगों के लोग हम होटल में खाना खाने जाते हैं, वहाँ एक साइड पे गंदगी का ढेर लगा होता है। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से अपील करते हैं फौरी तौर पर एक्शन जो PWD किया जाए, तो उसमें फौरी तौर पर कार्रवाई हो, ताकि लोग सफ़र न कर जाएँ, का लोग प्रोटेस्ट न कर रहे हैं, का लोग यहाँ पे सड़कों पर न उतरें। इसलिए हमारे अपील करने की मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं। सबसे पहले आपके तमाम मीडिया का धन्यवाद। देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये जो हमारे पुंछ में ब्लैक टॉप हुआ है बस स्टैंड, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो हमारा बस स्टैंड है उस पर हुआ, और जो SK ब्रिज के पास है, तो उसको लेकर ये एक आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें मैं आपको बताता चलूँगा जो जितना बस स्टैंड में जो ब्लैक टॉप हुआ है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये थर्ड क्लास मटेरियल यूज़ किया गया। देखिए, आपने अपने वीडियोज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर वो पिक एंड चूज़ वाला ब्लैक टॉप हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी एक जांच होनी चाहिए। और बस स्टैंड के अंदर बहुत कंजस्टेड जगह है, तो जो इलीगल्स जो शॉप्स के आगे कुछ टाइम से वो जो गाड़ियां लगी हुई हैं, जो एक हमारा इशू चल रहा है इस वक्त पार्किंग को लेकर, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऊपर वाला बस स्टैंड है, ये हमारा हिस्टोरिकल बस स्टैंड है। उसको शायद 120 साल हो चुके हैं इस बस स्टैंड को बने हुए। तो यहाँ से एक नाला जो गुजरता है, जो पूरे शहर का गंदा जो पानी जो यहाँ से गंद जो निकलता है ये नाले से, तो वो जो बस स्टैंड है वो कम से कम 8 फुट उससे नीचे है, और नाला 8 फुट उससे ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं उस नाले से जो लीकेज होकर पानी जो बस स्टैंड में जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कई बार हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के ऊपर हमने बताया भी था, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कहूँगा, उन्होंने एक विजिट किया भी है, तो मुझे लगता है कि उस विजिट का कहीं ना कहीं असर जो है वो ग्राउंड लेवल पे मुझे नज़र नहीं आया। तो ये जो ब्लैक टॉप हुआ है, सबसे पहले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस ठेकेदार ने ये ब्लैक टॉप किया है उसको वापस बुलाया जाए, और ब्लैक टॉप करने का एक तरीका होता है, ना कि आप वो एक पिक एंड चूज़ वाला ब्लैक टॉप किया जाए। इस बस स्टैंड को बड़ा प्रॉपरली इसको बनाना पड़ेगा, और इसको इस तरीके से इसका जो पानी निकलने का तरीका है, जो हमारा ऊपर वाला बस स्टैंड है उसको पानी निकलने की जो नाले का गंदा पानी बस स्टैंड में आ जाता है, उसको जब तक नाली नहीं निकलेगी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी मद्देनज़र मुझे लगता है रखना चाहिए। हमारे SHO पुंछ नए आए, हम सबसे पहले उनका वेलकम कर दें, उनको एक चीज़ ज़रूर बता दें। आप यहाँ ये बड़ा एक सेंसिटिव एरिया हमारा कॉलेज वाली ये जो रोड है, इस पर आप एक चक्कर लगाएं। इस पर देखिए दिन पर इस पर इलीगल पार्किंग रहती है, लोग यहाँ गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं ऊपर मेन मार्केट में। तो हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे इस एरिया में जो
जिनकी शॉप्स हैं जो यहाँ बिजनेस करते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे SHO साहब को मैं ज़रूर कहूँगा आप एक विजिट इसके ऊपर भी करें, और यहाँ जो इलीगल पार्किंग होती है ये जो बस स्टैंड से लेकर नाकामली रोड तक, और हमारे बस स्टैंड के अंदर जो गाड़ियाँ 1-2, 2-2, 3-3 दिन लगी रहती हैं, इनको भी मैं चाहूँगा कि आपके मीडिया के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुंछ और SHO साहब की निगरानी में इनको उठा के जो हमारा बस स्टैंड है SK ब्रिज के पास उसको भेजा जाए। तो फिर मैं एक बार आपके मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। स्टैंड उसमें आप देखेंगे कि जो पीने वाला पानी है वो बहुत सारी जो पाइप्स हैं वो ऊपर हैं, बस स्टैंड के ऊपर हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी भी जो ब्रेकेज हो चुकी है। सर्दियों में आमतौर पे हम देखते हैं कि जो पाइप्स होती हैं लोहे की ये फट जाती हैं, तो वो पानी दिन भर चलता रहता है। उसकी वजह से लोगों ने हमें कंप्लेंट की है भाई कि आप एक बार इसको देखें और इस चीज़ को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं। मैं चाहूँगा कि एक्शन पुंछ हमारे उनको भी विजिट करना चाहिए और डिप्टी कमिश्नर को एक बार फिर इसको विजिट करके, और जो ब्लैक टॉप, जो इलीगल पार्किंग और जो ये गंदा नाले का पानी जो आ रहा है, तो इसके ऊपर एक सख्त से सख्त मुझे लगता है कार्रवाई की जरूरत है।